अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं मास्टर अनवार शाह और आप देख रहे हैं सीक्रेट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस अहम वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास फिज़िक्स 2023 की स्कीम शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फ़िज़िक्स का पेपर 60 नंबर का होता है। सालाना पेपर 60 नंबर का होता है, जिसमें सबसे पहले 12 MCQs होते हैं। तो ये एक तरीक़ा कार नहीं होता कि पेपर सेटर जो है वो किसी भी एक चैप्टर से या हाफ बुक से या सेकंड हाफ बुक से मुकम्मल जो है MCQs उठा ले, बल्कि वो फुल बुक से MCQs उठाता है। तो ये एक तरीका होता है कि किस तरह से किस चैप्टर से कितने MCQs उठाने हैं। तो सबसे पहले जो है पेपर सेटर चैप्टर नंबर 1 को ओपन करेगा, उसमें से 2 MCQs उठाएगा। सिर्फ 2 MCQs, 2 सवालात मरूज़ी के वो पेपर में लिखेगा अपनी मर्ज़ी के। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQs उठाएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 से 1 MCQs, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 8 से भी 1 और चैप्टर नंबर 9 से 2 MCQs। तो 12 MCQs होते हैं 12 नंबर के। तो 9 आपके कुल चैप्टर हैं। तो इनमें से एक चैप्टर और उसके बाद चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 9 से 2-2 MCQs और बाकी सब चैप्टर से 1-1 MCQs उठाया जाएगा। तो ये कुल मिला के 12 नंबर के MCQs हो गए। तो अजीज़ स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है शार्ट सवालात का पोर्शन आता है। तो शार्ट सवालात 30 नंबर के आते हैं। तो दूसरा सवाल जो है उसमें 8 शार्ट होंगे, जिनमें से आपने 5 शार्ट करने होंगे। तो शार्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से 3 शार्ट सवाल पेपर सेटर उठाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से 2 शार्ट सवाल उठाएगा और चैप्टर नंबर 3 से 3 शार्ट सवाल उठाएगा। तो ये कुल मिला के 8 शार्ट हो गए, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो ये पहला पोर्शन जो है, पहला आपके पहले 3 चैप्टर ख़त्म। अब इनमें से अगले तीसरे और चौथे सवाल में पेपर सेटर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। अब जो है वो सवाल नंबर 3 पे आएगा। सवाल नंबर 3 पे जो है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 से 2 सवाल उठाएगा, चैप्टर नंबर 5 से 3 सवाल उठाएगा और चैप्टर नंबर 6 से 3 सवाल उठाएगा। अब जो है वो आपके 8 सवाल 6 पहले चैप्टर से मज़ीद उठा चुका है। तो कुल आपके शार्ट के हो गए 16 सवाल। तो इनमें से आपके जो है 20 नंबर के शार्ट क्वेश्चन मतलब आपने लिखने हैं। सवाल नंबर 2 से 5 सवाल और फिर सवाल नंबर 3 से 5 शार्ट मज़ीद। तो ये कुल मिला के 20 नंबर के हो गए। अब सवाल नंबर 4, इनमें से 8 शार्ट वो देगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 से 3 सवाल देगा, फिर चैप्टर नंबर 8 से 2 देगा और फिर चैप्टर नंबर 9 से 3 शार्ट सवाल देगा। तो ये कुल मिला के हो गए 8 सवाल। तो 8 में से आपने 5 करने हैं। तो ये 10 और 10 20 और 10 30, ये कुल मिला के 30 शार्ट सवाल 30 नंबरों के शार्ट सवाल हो गए। तो अब जो है आपका 42 नंबर का पेपर हो चुका है। अब रहता है आपका तकरीबन 18 नंबर का। तो ये 18 नंबर जो है वो आएंगे लॉन्ग सवाल, तफसीली सवालात। तो सबसे पहले पेपर सेटर देखेगा चैप्टर नंबर 1 और 2 को। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से उसकी मर्ज़ी है वो न्यूमेरिकल दे दे या थ्योरी का कोई भी सवाल दे दे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को देखेगा, वो ए और बी जुज़ भी बना सकता है और इसके अलावा कभी कभार नहीं भी बनाए जाते। तो अक्सर वो बना लेते हैं ए जुज़ और बी जुज़। सवाल 5 जो है, सवाल नंबर 5 वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से जो है न्यूमेरिकल या थ्योरी का कोई क्वेश्चन देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से जो है वो न्यूमेरिकल या थ्योरी का कोई सवाल देगा। तो पहले 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल और इसके अलावा थ्योरी का कोई सवाल आएगा। उसके बाद सवाल नंबर जो है 6, इसमें से चैप्टर नंबर 4 और 5 के एक जो है न्यूमेरिकल आएगा और एक शायद थ्योरी का सवाल आ जाए। और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 से एक न्यूमेरिकल या थ्योरी का कोई भी सवाल आ जाए। ये पेपर सेटर की मर्ज़ी होती है। तो इस दफ़ा कोई कंफर्म नहीं है कि किस तरह से जो है पेपर सेटर कितने न्यूमेरिकल दे सकता है या कितने थ्योरी के सवाल दे सकता है तफसीली सवालात में। तो आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम जो पहले 5 चैप्टर कर लें तो फिर हो सकता है हमारे अच्छे नंबर आ जाए या हम पास हो जाएं। तो देखें, आप हो सकता है पास हो जाएं, लेकिन इससे जो है आपके नंबर्स बहुत कम आएंगे।
तो आपको जो है तमाम चैप्टर्स याद करना होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही है, अपनी दुआ में याद रखिएगा।